रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आप सबका होस्ट साकिब आटवाला। अस्सलाम वालेकुम। और आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे भाई हैं, इस्माइल आईटी वाले। तो आज इनकी जर्नी के बारे में हम इनसे पूछेंगे। और चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सकीब भाई? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम आप वालेकुम सुनाएं। इस्माइल भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अल्लाह अस्सलाम। का मुझे लग रहा है आपको अल्लाह का आवाज़ नहीं आ शुक्र रही। करम है, मालिक है। हाँ, तो कैसे हैं आप? अच्छा। मैं ठीक हूँ। अच्छा इस्माइल भाई, मुझे ये बताइएगा कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपनी मेरी ऑडियंस को करवाइएगा अपना। अच्छा, आपकी ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इस्माइल आईटी वाला। मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। कोरंगी में रहता हूँ, कराची में। और मैं यहाँ रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। बस इतना ही। माशाल्लाह। इतना सही? बस जी। खत्म हो गया। चले, अच्छी जी, बात ख़त्म है। हो गया। बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन करवाया। तो आपका रेहान कॉलेज कैसे आना हुआ? तो किसकी रेफरेंस से आए हैं और किसके कहने पर आए हैं? दरअसल मेरे नानू थे, वो और सर रेहान को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे थे, तो उन्होंने वालदा से कहा कि इधर भेज दिया जाए बच्चों को, अगर आप बेहतर समझते हैं, यहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो रही है एआई से रिलेटेड। तो फिर मेरे नानू ने वालदा से बात करके फिर मुझे यहाँ भेजा है। वैसे रेफरेंस हमारे नानू का है इसमें, उनके थ्रू आया हूँ मैं इधर। ओह, माशाल्लाह। तो आपने 10th मुकम्मल करके आए थे? जी, नहीं, मैं इंटरमीडिएट हूँ। मैंने कॉमर्स में अच्छा। इंटर किया है, इंटर कॉमर्स किया है। वो और साथ ही साथ में मैं ऑन जॉब तो था। मैंने थोड़े दिन पहले ही जॉब छोड़ी थी यहाँ पे आने से पहले। मुझे यहाँ पे आए हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है। मैं इससे पहले आईटी बहुत अच्छी बात, डिपार्टमेंट में जॉब माशाल्लाह। करता था। अच्छा, इससे पहले आप आईटी डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, तो आपको रेहान कॉलेज में दाखिला दिलवाने वाले आपके नानू हैं, उनकी रेफरेंस से आप इधर आए हैं। तो आपने अब तक आपने 1 मंथ में क्या सीखा? क्या आप में 1 मंथ इम्प्रूवमेंट आई में है 1 मंथ के अंदर? जी, जी, काफ़ी आ गई है इम्प्रूवमेंट। जैसे कि मैं टाइम का वैसे यहाँ पे आके थोड़ा पाबंद हो गया हूँ, और काफ़ी सारी एआई के बारे में चीज़ें भी पता चली हैं कि एआई क्या होता है और उससे क्या-क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे आके हमने मैंने कैनवा पे पोस्टर बनाना सीखी हैं, और कॉल माया, चैट जीपीटी से बात करना, टॉक, मतलब मेरी इंग्लिश जो थी थोड़ी-सी वीक थी, यहाँ पे आके थोड़ी-सी वो भी बेहतर हो गई है। और काफ़ी ओह, कुछ वेरी और भी नाइस। सीखा। मैंने सॉन्ग क्रिएशन करना सीखा, सुनो एआई से। ये सारे खुद बनाता हूँ अपने सॉन्ग, और उसको पोस्ट किया है मैंने अच्छा, फेसबुक पे। इस्माइल भाई, मैंने सुना है कि ये 4 सालों में इनके जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ये 4 सालों में आपको 16 स्किल्स भी सिखाई जाती हैं, जो कि जी, जी। मुख्तलिफ, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, उसके प्लम्बर, कारपेंटर, उसके बाद कहते हैं ये नर्सरी का, फिर उसके बाद अदरवाइज 16 स्किल्स ये कहते हैं हम सिखाते हैं। तो आपने 1 मंथ में कोई ऐसी स्किल सीखी है जो कि आप मेरी ऑडियंस को बता सकते हैं? मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे इन्होंने यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो पहले ही इन्होंने मेरी इंटर्नशिप लगाई है मेंटेनेंस हेड की। तो इसमें मुझे मेंटेनेंस हेड वाला तो काम भी है, और का साथ ही साथ में खुद भी करने वाला काम है। ये नहीं है कि आप मेंटेनेंस हेड है तो सिर्फ आप लोगों को बोलेंगे, या नहीं, आपको खुद भी करना है साथ ही साथ में। तो यहाँ पे आके काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिला है। थोड़ा बिजली के काम में थोड़ा बहुत उसमें सीखने को मिल गया है, चीज़ों को मैनेज करना आ गया है थोड़ा बहुत यहाँ पे आके। प्लम्बिंग का काम थोड़ा बहुत आ गया है। अब तक मेंटेनेंस में जो मैंने सीखा है इधर आके, और मार्केटिंग में थोड़ी बहुत डीलिंग करना आ गई है। मैंने इस्माइल भाई, मैंने वीडियोस वगैरह देखी थी कोरंगी कैंपस की। बच्चे अपने हाथ से काम कर रहे हैं, जैसे कि जितने भी फ्लेक्सें लगी हैं, बच्चों ने अपने कमरों में, कॉरिडोर में और हर जगह बच्चों ने फ्लेक्सें खुद लगाई हैं, जो कि जी, जी, एक बिल्कुल। हजार रुपये
जो एक वाल लगाने की जो मजदूरी है वो 7,000 रुपए है। तो बच्चों ने ये मजदूरी भी बचाई और ये स्किल सीखी भी। तो ये बहुत ही जी, अच्छा मुझे लगा। उन्होंने ऊपर से कारपेट भी बिछाया, खुद काटा कहते हैं। ये बहुत बड़े कहते बात है कि बच्चे खुद काम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। ये जो मेरे पीछे पैनाफ्लेक्स लगी है, ये भी मैंने बिछाई हाँ है और हाँ ये हाँ, जो जिस कारपेट पे माशाल्लाह। बैठा हूँ, उस कारपेट को भी हमने खुद ही बिछाया है यहाँ पे। बहुत बड़ी बात है कि बच्चे खुद काम कर रहे हैं। तो ये एक एक मैं टीम वर्क के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ मुझे टीम बताइए टीम वर्क वर्क के बारे में। टीम वर्क ये है कि यहाँ पे अगर आप किसी एक बंदे को काम नहीं मिलता, मतलब आपको टीम से रिलेटेड काम मिलता है। हमारी टीम भी बहुत अच्छी है, जो यहाँ पे हमारे साथ मिलके काम करती है। जैसे कि हमारे साथ इन्होंने 2 से 4 हैंडीमैन्स भी लगाए हुए हैं। हैंडीमैन्स मतलब जो सीखे हुए बंदे होते हैं बाहर मार्केट से लिए हुए, वो भी हमें ट्रेन करते हैं साथ में एज़ अ टीचर के तौर पे। हमारे उस्ताद होते हैं, उनके थ्रू हम काम करते हैं यहाँ पे टीम के साथ मिलके। ओह वेरी नाइस। अच्छा, मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि वो अपना काम करते नहीं है, वो दिल चुराते हैं। उसका क्या रीजन है? कहते हैं कि इतना हार्ड काम करवाया जाता है इनसे तो ये दिल चुराते हैं अपना। नहीं, नहीं, दरअसल ऐसा नहीं है कि दिल चुराना है। दरअसल वो यहाँ पे वो बच्चे हैं जो काम चुराते हैं, जो जिन्होंने घर पे कुछ भी नहीं किया। जैसे उनको खाना चाहिए होता था, उनके मुँह के आगे उनको घर पे खाना मिल जाता था। कोई चीज़ चाहिए होती थी, घर पे फ़ौरन उनके मुँह के आगे लग मिल जाती रखे। यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें उनको खुद करनी पड़ रही हैं, तो इसलिए उनको ये सारी चीज़ें बड़ी बहुत मुश्किल पेश आ रही है उनके लिए ये सब कुछ करना, क्योंकि उस ज़िंदगी में उन्होंने आज तक ये काम किया ही नहीं खुद से अपनी चीज़ें। यहाँ पे जब उनको कपड़े खुद धोने पड़ रहे हैं और साथ में जब उनकी ऊपर ज़िम्मेदारियाँ दी जा रही हैं, तो उनको ये मतलब किया नहीं जा रहा उनसे, उनको ये बड़ी चीज़ लग रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने ये आहिस्ता-आहिस्ता है, आहिस्ता-आहिस्ता वो बेहतर हो जाएँगे इस चीज़ के अंदर, क्योंकि अभी उनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। किसी को आए हुए हफ़्ता हो गया, किसी को महीना हो गया, कोई 6 महीने से है यहाँ पे। जो 6 महीने से है वो बेहतर हो चुका है। कभी वो भी आए थे जो ऐसे नखरे करते थे, काम नहीं करते थे, मगर आज वो कहते हैं कि ये सारे हमारे ही काम थे जो हमने करने थे यहाँ पे। और ये जो अब तक हम करके आ रहे हैं, क्योंकि हमारी ही ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हमने ज़िंदगी में ये जो रेयान कॉलेज की बात है, जैसे कि ये है कि आपको किसी चीज़ का मोहताज नहीं रहने देते। आप अपने बलबूते पे कुछ भी कर सकते हो, आप अपना खर्च और अपने खाने-पीने का ख़्याल खुद रख सकते हो, इस हिसाब से। वो बहुत अच्छी बात है। क्या मैंने ये सुना है, कहते हैं ये बच्चों के ऊपर कोई टीचर नहीं पढ़ाने वाला। तो इसके बारे में मुझे बताइएगा। दरअसल टीचर तो है नहीं, मुझे भी पहले इस चीज़ की शिकायत थी, मगर यहाँ पे जब हम आते हैं तो थोड़ा जो ये हमारे बड़े हेड होते हैं, वो हमें थोड़ा गाइडलाइन कर देते हैं कि हमें आपने ये नहीं बच्चों नहीं को पढ़ाना है, नहीं इस नहीं, चीज़ मैंने के सर ऊपर। रेहान के मुंह से सुना कि बच्चों के ऊपर एक टीचर नहीं होता है, एज अ फैसिलिटेटर होता है, जो बच्चों को सिर्फ समझाता है और बच्चों से सीखता भी है और बच्चों को सिखाता भी है। तो जी, जी, एक बिल्कुल एक यहीं पे प्रॉपर जैसे कि मज़ामीन का एक प्रॉपर हमारे दूसरे कहते हैं इदारों में होते हैं ना, कि इंग्लिश का टीचर अलग है, मैथ का अलग है, साइंस का अलग है। तो इस इदारे में वो निज़ाम नहीं, इस इदारे में टीचर के बगैर सभी बच्चे पढ़ते हैं। तो उसके बारे में मैंने आपसे थोड़ा सा पूछा था। जी, यहाँ पे टीचर्स तो नहीं है, यहाँ पे फैसिलिटेटर्स हैं, जो हम ही हैं फैसिलिटेटर्स बच्चे, हम में से ही जो यहाँ पे पढ़ाते हैं। क्योंकि वो इसलिए है कि ताकि उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं इस चीज़ की, वो जैसे कि आपको समझाऊँ किस तरीके से? बच्चों को खुद भी पढ़ा रहे हैं और खुद भी सीख रहे हैं साथ ही साथ में। क्योंकि हाँ, जो वो खुद पढ़ रहे हैं वो उनकी रिवाइज़ हो रही है, रिवीज़न हो रहा है उनका सारा। और एज अ और फैसिलिटेटर की एक ट्रेनिंग भी हो रही है कि बच्चों को कैसे ट्रेनिंग भी हो गाइड रही है, करना उनकी है, बच्चों एक्सपीरियंस को भी हो रहा है। कैसे पढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसे ही है जी, कि बिल्कुल। कल को किसी इदारे में जाएं तो वो इस काबिल हों कि बच्चों को पढ़ा सके, बच्चों को समझ बिल्कुल। सके, बच्चों की कहते बात को समझ सके, बच्चे क्या कहना चाहते हैं। तो अच्छा, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। इस्माइल भाई, क्योंकि आप कराची से हैं, मैं पंजाब से हूँ। तो पंजाब में तो बहुत हरियाली देखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखे हैं, सड़कें बनी हुई हैं। जब मैं कराची आया तो मैं बहुत मायूस हुआ। यहाँ की सड़कें, यहाँ के थोड़े से लोगों से मायूस हुआ। तो यहाँ से आबो हवा से मैं बहुत एक तो बीमार भी हुआ था मैं पिछले दिनों। तो 2 हफ्ते तक मैं अपने बिस्तर पर लेटा रहा। मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था यहाँ की आबो हवा से। तो हेल्थ मेरी खराब हो चुकी थी। अब अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ यहाँ की आवाम का हाथ है बहुत ज्यादा, यह कहते हैं हुकूमत का हाथ है?
इसे वैसे खराब करने में? दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो अवाम का भी हाथ है और हुकूमत का भी हाथ है। अवाम एक तरीके से उस बंदे को चुन लेती है जिसे नहीं चुनना चाहिए होता, मगर वैसे नहीं देखिए गवर्नमेंट ना, का ही हाथ किस चीज पे? अब मैं समझता हूँ अवाम का ज्यादा इसमें रोल है, कहते हैं खराबी में, गवर्नमेंट ने क्योंकि अवाम गवर्नमेंट आपको कराची से मतलब किस चीज से ज्यादा प्रॉब्लम हुई है तो मैं उस चीज पे बताऊं, कचरे से क्या? अगर कचरे से कचरे देखा से जाए, एक, हाँ, कचरे से, कचरे से और देखा जाए तो जो रोड्स हैं। गवर्नमेंट ने हर जगह यहाँ पे कचरे के डस्टबिन लगाए हुए हैं, और सुबह के वक्त और शाम के वक्त एक कचरे की गाड़ी आती है जो स्पीकर में ऐलान करके भी इनको बताती है कि कचरा आके कचरे की गाड़ी पे दे जाए या डस्टबिन में फेंक जाए, हम खाली कर दें। मगर अवाम कुछ खुद ही बिगड़ी हुई है जो यहाँ के काम नहीं करती है, वो कचरा उठाती है बाहर रोड पे फेंक देती है। तो कुछ हमारी आवाम के अंदर अकल आने की जरूरत है, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल खराब है। और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से हम ये कहना चाहेंगे महंगाई के तौर पे, महंगाई बहुत बढ़ा दी है और गवर्नमेंट रोड सही नहीं डालती है कि आए दिन बारिश के बाद रोड टूट जाते हैं। चले मैं एक दुआ हम दुआ ही कर सकते हैं, हम ये बदलते नहीं ना, इनके हो सकते, हम इनके लिए दुआ करेंगे, और जो हमारे जिम्मे काम है हम उसे बखूबी सर अंजाम देंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इंटरव्यू के लिए टाइम दिया, आपका टाइम कीमती है, हमें पता है इस चीज़ का, बिल्कुल। क्योंकि आप मेंटेनेंस का काम देखते हैं। तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अब हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, फेस टू फेस भी मिलेंगे सही। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, खुदा अल्लाह हाफिज। हाफिज।